देखिए अमन जी, इस देश में कुछ लोगों के साइकी को समझिए। आप याद करिए, यही जो ये क्या नाम है, स्वरा भास्कर, ये स्वरा भास्कर और कुछ जो एक्ट्रेस और एक्टर हैं, डिबेट खराब होती है, नाम मत कथित रूप से लीजिए। सेक्युलर कहलाते हैं। ये वायरस नहीं, नाम मत लीजिए, डिबेट खराब होती है। वो जो भी है वो। जय हिंद दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आपको आपके पेरेंट्स ने एक बात ज़रूर बताई होगी कि भाई दूसरों के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। मतलब कि जब कोई दूसरा कोई कर्मकांड कर रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत फड़ाना, नहीं तो भैया तुम भी बहुत बुरे फंस जाओगे। अब ये बात हम किसी नवयुवक को समझाएं, किसी बच्चे को समझाएं, किसी ना समझ को समझाएं तो समझ में आती है कि चलिए ठीक है, नादान था इसलिए गलती हो गई, तो कहावत देकर एक उदाहरण देकर चिपका दो बेहतरीन सा, तो बंदे को समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि काफ़ी वयस्क हो, बल्कि एडल्ट हो और बल्कि सीनियर सिटीज़न हो, समझदार हो, अपने एरिए का एक अच्छा काम करने वाला हो, तो शायद आप थोड़ा सा संकोच करेंगे कि यार इसको हम ये चीज़ कैसे समझाएं, क्योंकि ऐसे इंसान से, इतनी अच्छी मानसिकता वाले इंसान से एक चीज़ की उम्मीद की जाती है कि भाई अपने आप में समझदार होंगे और इनको इतनी छोटी सी बात समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके पहले कि बोर हो जाओ, ये बोलने लगो कि भाई किस चीज़ के लिए इतना ज्ञान फैल रहा है, उस चीज़ के मुद्दे पे तो आ सीधे। तो भाई मुद्दा ये है कि आप सभी को पता है, स्वरा भास्कर के खिलाफ लोनी में और तिलक मार्ग वाले पुलिस स्टेशन दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज हो गई। एफआईआर का तो पता नहीं, पर कंप्लेंट दर्ज हो गई कि इन्होंने जो गलत खबर थी उसको फैलाया था। मतलब जो लोनी वाला जो कांड हुआ था जिसमें एक वृद्ध इंसान की दाढ़ी काट दी गई थी, उस खबर को फैलाया था, तो उसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। अब सीधी सी बात है भाई, ये स्वरा भास्कर का खुद का किया हुआ कर्मकांड है। अगर उनने इस खबर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया होता और समझा होता कि दरअसल गाज़ियाबाद पुलिस ने ऑलरेडी इसको लेकर एक बयान दे दिया है कि भाई यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, और उसको कम्युनल एंगल की तरह ना देखा जाए, ये सब कुछ बोल दी, तो शायद स्वरा भास्कर जी की इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन भाई स्वरा जी भी स्वरा जी हैं, वो भी कहाँ मानती। तो स्वरा जी ने इसी चीज़ को लेकर, दरअसल जब ये चीज़ पूरी जो उजागर हो गई, तो कुछ जो संघी लोग हैं, लिबरल की भाषा में जो संघी लोग और अंधभक्त लोग हैं, वो सब लोग स्वरा भास्कर के टाइमलाइन पे जाने लगे और वहाँ पर जाकर कुछ कुछ बातें लिखने लगे। भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में मौका कौन नहीं छोड़ता है। तो इसको लेकर स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, एग्री आई कैन बिलीव अ बंच ऑफ मुस्लिम्स बीट अप एन ओल्ड मुस्लिम मैन बट फोर्स्ड हिम टू चैंट जय श्री राम एंड कट ऑफ हिज बियर्ड। हाँ, that really the whole story. Anyway, love how Sanghis are conveniently ignoring the prime accused, that Parvez who beat the old man and forced him to chant. मतलब कि मैं मानती हूँ कि मुस्लिम लोगों ने मारा, लेकिन जय श्री राम बुलवाना ये कहाँ की सच्चाई, जबकि उस वीडियो में ऑडियो है ही नहीं। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ। पर स्वरा जी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और उन्होंने उन्हीं सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ उन्होंने सुन ली और हम सभी को बताई। खैर वो बात अलग है कि बाद में सब चीज़ झूठ निकली, पर स्वरा के पास सुपर पावर है, हमको पता चल गया। अब बात तो छोटी सी थी, इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया वीडियो की शुरुआत में कि भैया आपको किसी के भी फटे में ज़बरदस्ती टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब यहाँ पे किसने टांग अड़ाई ना, यहाँ पर टांग अड़ाई है अपने जावेद साहब ने। अब जावेद अख्तर साहब ने इसको लेकर क्या ट्वीट किया, ज़रा हम वो देख लेते हैं। तो आई रियली वंडर एट दोज हु नोइंगली अरेस्ट इनोसेंट पीपल, बीट देम अप, पुट देम इन द सेल, अरेंज फॉल्स प्रूफ्स एंड विटनेसेस। मतलब कि मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो जानबूझकर इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको जेल में डालते हैं, नकली प्रूफ लगाते हैं और विटनेसेस पैदा करते हैं, और उसके बाद घर जाकर अपनी फैमिली से एकदम प्यार से इंटरेक्ट करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, एक अच्छा खासा डिनर लेते हैं और कंफर्टेबली सो जाते हैं। वाओ, ये मतलब जावेद अख्तर साहब ने कहा है। अब ये इन्होंने किस मामले में कहा है, ये इन्होंने, अब ऑब्वियसली बात है, अगर स्वरा भास्कर को ये किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं और स्वरा भास्कर ने वो ट्वीट किया है लोनी वाली घटना के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है आप किसी न किसी चीज़ को लोनी की घटना से ही लिंक कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हो कि फॉल्स एक्यूजेशन लगाए गए हैं, ये सब वो सब किया गया है और मतलब नकली सबूत पैदा किए गए हैं, तो यहाँ पर दो लोग, पहली पार्टी है मोहम्मद जुबैर वाली, अपनी ओवैसी साहब वाली, राणा अयूब वाली, जिन लोगों ने उस वीडियो में ये बताया था कि भाई जय श्री राम का नारा नहीं लगाने के चक्कर में चाचा को मारा गया। दूसरी पार्टी है हमारी पुलिस पार्टी, जिनने ये चीज़ बताई है क्लियर कट तरीके से कि उस मामले में क्या क्या तथ्य थे, और ताबीज़ वाली जो पूरी बात निकल कर सामने आई है वो आई है। अब इसमें दो पार्टी, अब जावेद साहब या तो पुलिस को लेकर ये चीज़ बोल रहे हैं कि भैया ये फॉल्स चार्ज लगाकर लोगों को मार के घर जाके शांति से होते हैं, या फिर ये ओवैसी साहब और मोहम्मद जुबैर के लिए बोल रहे हैं कि भैया ये लोग फॉल्स चार्ज लगाकर लोगों को मार कर घर जाके चैन से सोते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पुलिस के लिए बोल रहे हैं, तो अगर ये पुलिस के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पुलिस तो हर चीज़ सबूत के साथ पेश कर चुकी है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसमें मैंने विथ वीडियो ये बताया है किस तरीके से जो चाचा थे उनकी ताबीज़ वाली बात निकल कर सामने आई है। सद्दाम जो कि वहाँ पर चाचा को मारे जाते वक्त वहाँ पर मौजूद था, उसने भी अपनी वीडियो बनाकर इस बात की पुष्टि करी है।
तो मतलब भाई पुलिस के पास तो पूरे सबूत मौजूद है, वो तो इनोसेंट लोगों के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही। अब हम बात करते हैं हमारी पहली पार्टी की, लिबरल पार्टी की। अब लिबरल पार्टी जो है उसने क्या कहा, उसने कहा कि चाचा को मारा गया, हिंदू लोगों ने मारा, जो कि ओवैसी ने कहा कि हिंदू तो गुंडों ने मारा और हिंदुओं की वीरता इसी में है कि वो बच्चों और बुजुर्गों को मारे। और क्या कहा था, हाँ ऐसी कुछ कुछ और भी चीज़ें कही थी। तो अगर जावेद साहब इनका पक्ष ले रहे हैं तो फिर गलत कौन है, आप मुझे ये बताइए ज़रा। भाई एक तरफ तो हमारी पुलिस पार्टी सबूत दे रही है और दूसरी तरफ हमारी लिबरल पार्टी जवाब मतलब बातें कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जावेद साहब आखिर बात किसकी कर रहे हैं, क्योंकि बात तो इन दोनों में से किसी की कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में करके ये ज़रूर बताइएगा कि जावेद साहब इस ट्वीट में बात किसकी कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले, अब इसके पहले कि आप सोचो कि भाई वीडियो खत्म कर रहा है निकलो यहाँ से, तो मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूँ भाई। जाते जाते ज़रा ये तो देख जाओ कि जब जावेद साहब ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद ट्विटर पर क्या रिएक्शन आने शुरू हो गए, क्योंकि ट्विटर तो ऐसी जगह है जहाँ पर रिएक्शन आने में देर नहीं लगती और लोग जम के वहाँ पर चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो उसके मज़े ले ही लेते हैं। तो भाई चलते हैं आगे। इसके साथ ही क्या नाम है भैया इनका, MH02 गाड़ी का ही नंबर लिख दिया। इन्होंने ट्वीट किया है कि वाई दिस मैन गिवन सो मच रिस्पेक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, फॉल्ट गवर्नमेंट का है, इस अंकल का नहीं। ही इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी मेकिंग है वाइल द सन शाइन्स, होल फैमिली सीम सो, सन हु डजंट नो अ वर्ड एंड सेज थॉट कुछ तो हो रहा था CA में व्हाट वेरीफाइड अकाउंट। वो एक कौन है इनके लड़के का नाम क्या है, फरहान अख्तर, वो CA के विरोध में गए थे ना, उनसे पूछा गया था क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कुछ तो हो रहा है। स्वदेशी लिखते हैं आई रियली वंडर दोज हु बिलीव इन पुलिस एज पर देयर ओन एजेंडा व्हेन रिंकू शर्मा वॉज, रिंकू के साथ क्या हुआ था वो हम सभी को पता है। You people kept on shouting that police said it's not communal, but now you don't believe the police। मतलब जब आपको पुलिस पे बिलीव करना होता है तब आप पुलिस पे बिलीव करते हो, और जब आपको पुलिस पे बिलीव नहीं करना होता तब आप नहीं करते हो। इसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, और हिंदी में हम कहते हैं मौका परस्ती। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है। इसके आगे कृष लिखते हैं चाचा चाची कैसी हैं, बहुत दिन हुआ कोई पोस्ट नहीं आई गवर्नमेंट के खिलाफ, तूफान आ रही है, चलो ठीक है थोड़ा चाची और थोड़ा मतलब बातचीत करना शुरू कर दें। हाँ यार तूफान रिलीज़ होने वाली है भैया, इसीलिए एकदम से सक्रिय हो गए हैं भाई। बदनामी में भी नाम होता है, आप लोग मेरे को गाली मत दो। दिल्ली CM फैन लिखते हैं सर इट सीम्स यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद दीज पीपल सो यू नो दैम मच डिटेल्स ऑफ देम। इसके आगे रेणु वर्मा लिखती है इंजस्टिस ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी टॉलरेटेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट क्रीड एंड कलर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बढ़िया। DR शर्मा बोलते हैं व्हाट अबाउट दोज हु आर एक्चुअली ऑर्डरिंग सच इनह्यूमन एक्ट सिटिंग फ्रॉम देयर कोजी लग्जूरियस बंगलोज, हैव रेड सच स्टोरीज इन हिस्ट्री बुक्स ऑन द कॉलोनियल पीरियड। इंग्लिश में जब चप्पल पढ़ती है ना तो भैया मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आता है। नेहा लिखती हैं वेयर वर यू व्हेन रिंकू वॉज ब्रूटली किल्ड फॉर merely being a राम भक्त एंड कलेक्टिंग फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, ही wanted to go home, interact with his family, have dinner, sleep comfortably. People like you and Swara are freaking dangerous than virus itself। इसके आगे दूसरे हैं लफड़ा नक्को लिखते हैं तबला बजवा रहा था। अब यार इसके आगे आप लोग खुद पढ़ लो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पानी गिर गया है, उमस एकदम बढ़ गई है, AC हमारे घर में लगा नहीं है, दिक्कत हमें हो रही है। बलराम यादव लिखते हैं बैटरी भी खत्म होने वाली है। बलराम यादव लिखते हैं माननीय योगी जी से निवेदन है कि विश्व का कठोर और प्रभावी घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर भारत को कई प्रेरणा देने वाली कृपा करें। योगी नेतृत्व में ऊर्ध्वगामी उत्तर प्रदेश मोदी जी के सक्षम भारत का आधार बने। तपस्विनी साहू लिखती हैं सी हु इज सपोर्टिंग हुम, वी आर नॉट रॉन्ग व्हेन वी जज्ड देम। मोगैम्बो लिखते हैं व्हाट वर द फेक न्यूज़ पेडलर्स डूइंग इफ नॉट इंस्टिगेटिंग कम्युनल हार्मनी। मतलब वही होता है, मतलब आपको एक तरफ का दिखता है और एक तरफ का आप आंखें बंद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सुश्री लगते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट मुंबई पुलिस अरेस्टिंग अर्नब गोस्वामी आई गेस। मतलब लोग नहीं सुनते भैया, लोग अच्छे से ही जवाब देते हैं। मी क्षेत्रीय लिखते हैं गुड वर्क यूपी पुलिस, फॉल्स प्रोपोगेंडा आर एवरीवेयर, दे टू नीड टू बी नेल्ड। ऑब्जर्वर लिखते हैं शी हैज़ FIR फॉर स्प्रेडिंग लोनी लाइज, वाई आर यू इन्वाइटिंग वन ऑफ दिस एजेस। तो इसके साथ कई लोगों ने इसको लेकर जो है ये ट्वीट भी किया, कई लोगों ने जवाब भी दिया। मोटी मोटी बात यह है कि जावेद अख्तर साहब जो हैं यहाँ पर मतलब वो होता है ना नन ऑफ योर बिजनेस माइंड योर ओन बिजनेस वाला कांड करके यहाँ पर पेले गए हैं थोड़े बहुत अच्छे से। अब भाई लोग हैं बोलेंगे तो हैं ही, यहाँ इन्हीं लोगों ने गाना लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर ठीक है, सबका हक होता है, भारत में राइट टू स्पीच है तो लोग बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोल भी सकते हैं। तो इसीलिए जावेद अख्तर साहब को भी यहाँ पर इस तरीके से लोगों ने जवाब दिया है।
वैसे जावेद अख्तर साहब बहुत समझदार इंसान है, इनकी मूवीज़ मुझे काफ़ी पसंद थी जो पहले बनाया करते थे, अभी वाली जो पहले पुराने बचपन में जो आती थी सलीम जावेद वाली, वो मुझे पसंद है। मैंने तब थोड़ा देखी थी, मैंने तो अब देखी। बस ठीक है, इतना ही बताना था। अब मज़ा आया तो भाई कमेंट करके बता देना, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।